नमस्कार मित्रों, मेरी डायरी के कुछ पन्ने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने कबीरदास के 4 दोहों का अध्ययन किया। अब बाकी के दोहों का अध्ययन करेंगे। 5वां दोहा है, जाका गुरु भी आंधला, चेला भी है अंध। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होता है। जो अगर गुरु अंधा है, ज्ञान नहीं है, तो चेला भी अंधा ही होगा, मतलब ज्ञान रहित रहेगा। चेला भी है अंध, अंधे अंधे ठेलिया, अंधे अंधे दोनों, गुरु भी अंधा है और चेला भी अंधा है। दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, एक दूसरी की प्रवृत्ति के एक जैसी प्रवृत्ति वाले दोनों मित्र मिल गए हैं, या गुरु चेले मिल गए हैं। दोनों कूप पड़ंत, और दोनों ही फिर क्या कर रहे हैं, कुएं में गिरते हैं। क्योंकि ना तो गुरु को दिखाई देता है, ना गुरु के पास ज्ञान है, तो चेला भी अंधा है, उसे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जो गुरु दे रहा है वो उसे वो ले रहा है, मतलब दोनों ही एक तरह से अंधे के समान है। और अंधे अंधे दोनों मिल गए हैं, इसलिए क्या होता है अंत में कि दोनों ही कुएं में गिरते हैं। जबकि अगर गुरु के पास आंखें हों, गुरु अंधा ना हो, तो शिष्य को बड़ी सी बड़ी मुसीबत में पड़ने से भी बचा लेता है। 6 नंबर का दोहा या पद हम देखें, ना गुरु मिल्या न शिष्य भया, लालची खेला दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ना तो गुरु गुरु जैसे हैं और ना शिष्य शिष्य जैसे हैं। दोनों के अंदर क्या है, लालच भरी हुई है। लालची खेला दाव, लालच का खेल दोनों खेल रहे हैं। गुरु को शिष्य से लालच है और शिष्य को गुरु से कुछ लालच है। और जब लालच होती है तो ना तो गुरु कुछ दे पाता है और ना शिष्य ही कुछ ले पाता है। तो ना गुरु मिला, गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं है और शिष्य शिष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या है, लालच का खेल है। दोनों बूढ़े धार में, और जब लालच होती है तो दोनों ही नदी की धार में डूब जाते हैं। बूढ़े मीन्स डूब जाते हैं। चढ़ी पत्थर की नाव, क्योंकि दोनों ही किस पर चढ़े हुए थे, पत्थर की नाव पर चढ़े हुए थे। और पत्थर की नाव हमेशा पानी में डूबती है। अगर लकड़ी की नाव होती तो वो दोनों को पार ले जाती, लेकिन लकड़ी की नाव पर कौन बिठाएगा, सत्य की नाव पर कौन बिठाएगा, सत्य की नाव पर एक गुरु ही बिठाएगा। तो जो सतगुरु होगा उसके अंदर लालच नहीं होगी, तो वो लालच नहीं होगी तो अपने जितनी भी नॉलेज है, अपने पास जितना भी ज्ञान है, वो अपने शिष्यों को दे देगा। तब और शिष्य के प्रति भी, शिष्य में भी कोई लालच नहीं है गुरु के प्रति, तो वो गुरु पर भी आंख मूंद कर विश्वास करता जाएगा और फिर भवसागर को पार कर जाएगा। तो ना गुरु मिला न शिष्य भया, इसलिए ना तो गुरु गुरु जैसे हैं और ना शिष्य शिष्य जैसे हैं। लास्ट में दोनों नदी में डूबते हैं। 7वें नंबर का हम दुआ देखें तो, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी डूबे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कि माया है वो दीपक के समान है और नर है वो पतंग के समान। पतंग मीन्स कीट। कीट हमेशा दीपक से चिपकता है, क्योंकि कीट का मोह माया किससे बंधी हुई है, दीपक से बंधी हुई है। तो नर भी कैसा है, मीन्स मनुष्य भी कैसे हैं, वो भी पतंगे जैसे हैं। वो हमेशा माया रूपी दीपक से चिपके रहते हैं, उनसे माया छूटती नहीं है। इसलिए भ्रमी भ्रमी पड़त कुएं पड़ंत, तो वो घूम घूम के आते हैं, घूम घूम के आते हैं और बार बार जैसे पतंग है या कीड़ा है या कीट है, वो दीपक पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, उस पर ही पड़ता रहता है, उसी पर पड़ता रहता है। इसी तरह से मनुष्य माया रूपी दीपक के आसपास ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनसे माया छूटती नहीं है। इसलिए घूम घूम कर भाई वो दीपक के पास ही पड़ते रहते हैं। कहे कभी गुरु ज्ञान से, और ऐसे में गुरु का ज्ञान मिले तो गुरु के ज्ञान से सभी नहीं,
एक आध उपरंत एक दो व्यक्ति ही, एक दो मनुष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान से इस माया को छोड़ पाते हैं। नहीं तो माया एक ऐसी वस्तु है, मोह एक ऐसा वस्तु है जिससे छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि लोगों को घर का मोह होता है, धन का मोह होता है, अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, अपने धन को नहीं छोड़ते, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए वो घूम घूम कर अपने धन के पास, मतलब माया के पास ही रहते हैं, किसी भी प्रकार की माया के पास ही रहते हैं। लेकिन अगर गुरु ज्ञान मिलेगा तो वो इस गुरु ज्ञान से माया के चक्कर से ऊपर आ जाएंगे। लेकिन सभी नहीं आएंगे, एक आध, मतलब एक दो मनुष्य ही, एक दो शिष्य ही जीवन में कोई गुरु आएगा तो उसके गुरु के प्रभाव से वो माया को, एक दो शिष्य ही, एक दो व्यक्ति ही इस माया के भ्रम से छूट पाएंगे। नहीं तो जो मनुष्य है वो माया रूपी दीपक पर घूमता ही रहेगा, उससे चिपका ही रहेगा। 8वां नंबर का हम देखते हैं, सतगुरु सांचा सूरवा ताते लोही लोहार, कण सीधे कंचन किया ताई लिया तत्सार। सतगुरु की महिमा कैसी है? सतगुरु सच्चा सूरवा है, वो एक सच्चा शूरवीर है, जैसे कि लोहार होता है। अब लोहार क्या करता है कि लोहे को एकदम गर्म करता है, ताते तो ही लोहार, मतलब एकदम गर्म करता है लोहे को। और लोहा जब तपता है तो वो क्या बनता है? कंचन बनता है। कणसी दे कंचन किया, उसे तपाता है, तपा कर उसे क्या करता है? कंचन बना देता है, जलाता है और एकदम लाल रंग का उस लोहे में से सोना बनाते हैं, बरोबर। ताई लिया तत्सार, और गर्म कर करके उसे जीवन मृत्यु के बंधन से भी दूर ले जाता है। एक मनुष्य जो एकदम माटी का पिंड है या लोहे का टुकड़ा है, उसके जीवन में अगर गुरु आए तो वो उससे भी लोहे के टुकड़े को या माटी के पिंड को भी कंचन बना सकता है। तो सतगुरु एक शूरवीर की तरह है, और वो जो शूरवीर होता है वो कैसा होता है? लोहार के जैसा होता है। या फिर गुरु है वो एक लोहार के जैसे, कि जो लोहार के हाथ में जब लोहा आता है तो उसे वो आग पर खूब तपाता है, तो तपने के बाद वो लोहा कंचन बनता है, और फिर कंचन बनता है तो उसकी कीमत अनेक गुनी बढ़ जाती है। तो ये सतगुरु की महिमा। एक 9वां नंबर का हम देखते हैं, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। कबीरा बादल प्रेम का, कबीरा कह रहे हैं, कबीरदास कह रहे हैं कि बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई। कबीर के गुरु, अपने गुरु की बात कर रहे हैं कवि, कि गुरु है जो बादल है प्रेम का, फिर वो बादल जो प्रेम का है वो हम पर वर्षा करता है। मीन्स गुरु हम पर प्रेम की वर्षा करता है, जिसके कारण हो क्या होती है कि अंतर भीगी आत्मा। तो गुरु के प्रेम की जब वर्षा होती है तो उससे हमारी आत्मा तक भीग जाती है। ऐसे बादल से बरसात होती है तो हमारा सिर्फ शरीर भीगता है, हमारी आत्मा नहीं भीगती है। पर गुरु रूपी बादल के प्रेम की जब वर्षा होती है तो हमारी आत्मा तक भीग जाती है, और हमारे अंदर का जो बाग है, जो सूखा पड़ा था अब तक, जो बनराई है जो सूखी पड़ी थी अब तक, वो फिर से हरी भरी हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बरसात पड़ती है तो जमीन जो सूखी पड़ी होती है, वो सूखी जमीन भी वर्षा के बूंदों के कारण फिर से हरी भरी हो जाती है, जंगल फिर से हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह से कि कबीर जो अपने गुरु की बात कर रहे हैं कि जो गुरु का प्रेम है जब वो पड़ता है वर्षा के रूप में, या तो अंदर तक हमारी आत्मा भीग जाती है, जिसके कारण जो आत्मा अभी तक सूखी पड़ी थी वो भी हरी भरी हो गई है। तो मित्रों, इस तरह आगे का सुमिरन के अंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।